हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनएंशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पढ़ा था और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपका इनएंशियोमर्स की। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? देखिए नाम से पता लग रहा है इनएंशियोमर्स, एस लगा हुआ है लास्ट में। इसका मतलब ये एक नहीं है, ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन इनका जो स्पेशियल रोटेशन होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। अब मैं आपको सबसे पहले देखो, मिरर इमेज दो टाइप के होते हैं, एक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होते हैं? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोनों का। जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन के ऊपर मान लो मैंने ऐसे लगाता हूँ ए फॉर एग्जाम्पल बी और बी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ, अब देखिए इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ, मिरर इमेज मतलब इसके सामने अगर शीशा रख देंगे तो क्या होगा, तो ये वाला जो बी होगा ये उछल के इस साइड चला जाएगा बी। ठीक है, और ये वाला बी तो यहीं पे रहेगा, मिरर इमेज है। ठीक है, और ए दोनों एक ही रहेंगे। क्या बात सबको क्लियर है? अब अगर मैं इसको उठा के, इस वाले को ऐसे पिक करके उठा के जो है, इस पूरे को उठा के या उधर बगल वाले को उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो ये एक दूसरे से क्या ये ढक जाएगा? ये बिल्कुल ढक जाएगा। ए के ऊपर आ जाएगा, इधर सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बना दिया, ये ए है यहाँ पर। ठीक है, ये ए है, ए के ऊपर आ जाएगा और बी के ऊपर आ जाएगा। ये है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब हम बात करते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होते हैं? जैसे ये है आपका ए बी, जैसे कायरल कार्बन्स होते हैं डी। ठीक है, अब इनकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो इनकी मिरर इमेज क्या होगी? ये वाला जो बी है, ये बी यहाँ का यहीं रहेगा, ये वाला जो डी है ये उछल के खचैक खचैक और खचैक। क्या बात सबको क्लियर है? इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको उठा के या इसको उठाकर इसके ऊपर रखूँगा, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूँगा तो क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक जाएगा? नहीं ढकेगा। ए के ऊपर ए आ जाएगा, सी के ऊपर सी आ जाएगा, लेकिन इधर हम इसको रखेंगे तो इसके ऊपर बी आ जाएगा और इसके ऊपर डी आ जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है। वैसे तो इसको एक बार फ्लिप करना होता है, लेकिन मैं उतनी कॉम्प्लेक्सिसिटी में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। तो अब हम बात करें इनएंशियोमर्स के बारे में। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? इनएंशियोमर्स जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज तो होंगे एक दूसरे के, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। अच्छा, और इनमें एक चीज़ और होती है, एक बेहद ख़ास बात और होती है कि इसमें एक जो कंपाउंड होता है, दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं दोनों ही। ठीक है, मतलब क्या होते हैं? बेसिकली हमने इस पूरी डेफिनेशन से क्या देखा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं पहला। ठीक है, पहला पॉइंट है ये डेफिनेशन से पॉइंट ले रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या होते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है? रोटेट कर सकते हैं, कैन रोटेट, ऐसे लिख लेता हूँ या सीधे सीधे लिख देता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या है? कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बात सबको क्लियर है? एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक चीज़ और है। अब ये जब रोटेट कर सकते हैं, ये दो तरीके से रोटेट करते हैं। इन दोनों इनएंशियोमर्स में से पहला इनएंशियोमर्स इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट करेगा, मतलब राइट की ओर रोटेट करेगा, और दूसरा लेफ्ट की ओर रोटेट करेगा। ये एक इसमें खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल वो है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, एक जगह आपका COOH लगा रहता है आपका, एक जगह आपका CH3 लगा रहता है, एक जगह हाइड्रोजन लगा रहता है और एक जगह OH लगा रहता है।
क्या ये बात सबको क्लियर है? अब मैं अगर बीच में यहाँ पर एक मिरर इमेज बना दूँ, इसकी एक मिरर लगा दूँ इस तरह से, और इधर आपके मिरर इमेज कैसे बनेगी? ये हाइड्रोजन तो यहीं पर रहेगा, ये OH उछल के इस साइड आ जाएगा। अब ये देखिए, ठीक है, COH पे ही रहेगा और CH3 पे CH3 ही रहेगा। ये क्या है? इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक इमेज को उठा के बगल वाले में रख दूं, इसको उठा के अगर बगल वाले में रख दूं, इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होंगे? जी नहीं। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये OH कंप्लीटली ढकेगा नहीं, इसके ऊपर H आ जाएगा और इसके ऊपर OH आ जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, अगर हम इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, अब ये देखिए, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों में से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो बात है कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लीवो रोटेटरी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बात सबको क्लियर है? तो हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इनेंशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, क्या बात सबको क्लियर है? मतलब अगर कोई पूछे कि भैया इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट इन द पर्टिकुलर इनेंशियोमर्स, उसका एक इनेंशियोमर्स उसको किधर की ओर रोटेट करेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट करेगा, मतलब राइट की ओर रोटेट करेगा, और दूसरा उसे लेफ्ट की ओर रोटेट करेगा। क्या बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही आसान है। अब इसमें ही एक टॉपिक छोटा सा और है जिसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर। अब ये देखिए, अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? बहुत ही आसान है। अभी हमने जो पुराना टॉपिक पढ़ा था उसी में अगर मैं वापस आऊँ, देखिए रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं आपके, ये जो हैं आपके दोनों, मैं सिर्फ इनको ले रहा हूँ अभी, अगर मैं सिर्फ इनको ले लूँ, ठीक है, इनको ही मैं लेके जो है दूसरी ओर डाल देता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब हमने, ये किसके इनेंशियोमर थे? लैक्टिक एसिड के। जब भी कोई किसी कंपाउंड में, अब ऐसे समझिए इसको, जब भी किसी कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर है तो उस कंपाउंड में दोनों जो इनेंशियोमर हैं, इनेंशियोमर्स हाफ क्वांटिटी में मौजूद होंगे। अब ये देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसकी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं कि क्या होते हैं आपके इनेंशियोमर्स, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स, सच अ मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज द टू कंपोनेंट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। ये तो आ गया आपका इनेंशियोमर की रेसिमिक मिक्सचर की आपकी डेफिनेशन। देखिए हमने रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है अगेन बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बार बार इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। लैक्टिक एसिड का हमने बनाया था एक इनेंशियोमर जो उसको पॉजिटिव की ओर रोटेट कर रहा था और एक इनेंशियोमर नेगेटिव की ओर। जरूरी नहीं है जो इस साइड है वो पॉजिटिव करेगा, जो उस साइड है नेगेटिव करेगा, ये वाइस वर्सा उल्टे भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कोई रेसिमिक मिक्सचर बनाऊं, इनका अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाऊं, ये मान लो कोई मैंने रेसिमिक मिक्सचर बनाया, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो इनेंशियोमर है ये लूँगा 50% और ये वाला इनेंशियोमर्स भी लूँगा 50%, और इन दोनों इनेंशियोमर्स को मिक्स करके इसके अंदर डाल दूँगा 50% प्लस 50%, और ये मेरा 100% जो है रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। ये जो बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा लैक्टिक एसिड का। ये होता है आपका क्या होता है? ये होता है आपका लैक्टिक एसिड का
रेसमिक मिक्सचर। ये है आपका रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर मतलब कि दोनों ही इनएंशियोमर्स आपके इक्वल अमाउंट में होंगे। अब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये इसकी एक खासियत ये होती है, क्योंकि इनएंशियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन रेसमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। दे कांट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, क्यों नहीं रोटेट कर सकते? अब इसका रीज़न क्या है, देखिए इसने मान लो आपको 10 डिग्री लेफ्ट की ओर रोटेट करा और इसने ही 10 डिग्री राइट की ओर रोटेट करा, या इसने 10 डिग्री राइट की ओर रोटेट करा और इसने 10 डिग्री लेफ्ट की ओर रोटेट करा, तो वो कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि ये एक इनएंशियोमर्स है, एक इनएंशियोमर है लैक्टिक एसिड का, ये दूसरा इनएंशियोमर है। ध्यान से समझिएगा, एक ने 10 डिग्री लेफ्ट की ओर रोटेट करा, एक ने 10 डिग्री राइट की ओर रोटेट करा, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसीलिए जो रेसमिक मिक्सचर है आपका वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है वो थैलिडोमाइड का एग्जाम्पल है। थैलिडोमाइड जो ड्रग है, आपने नाम सुना होगा उसका, उसके भी इनएंशियोमर जो है उसका एक मतलब उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के रेसमिक मिक्सचर है। अच्छा, इसमें क्या है, एक इनएंशियोमर, ठीक है, इसको आप इनएंशियोमर के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, रेसमिक मिक्सचर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एक इनएंशियोमर इसका सिडेटिव है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है, सिडेटिव है, बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा वाला जो इनएंशियोमर है वो बर्थ उसमें डिफेक्ट करता है, बर्थ डिफेक्ट देता है। आपने थैलिडोमाइड उसका सुना भी होगा कि थैलिडोमाइड का बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, थैलिडोमाइड डिजास्टर के नाम से उसको जाना जाता है। अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग जो है बाद में बैन कर दी गई थी, रिटेन कर दी गई थी, मतलब मार्केट से जो है वापस बुला ली गई थी इसको। ठीक है, थैलिडोमाइड को। तो इसका जो दूसरा वाला इनएंशियोमर है वो सिडेटिव है, बहुत अच्छा, अभी भी काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है इनएंशियोमर्स की जो है सेम ही प्रॉपर्टी देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इनएंशियोमर पढ़ लिया, ये हमने सिंपल ये अपना रेसमिक मिक्सचर पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, और फिर आ गया आपका रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जब हम दोनों इनएंशियोमर्स को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है या जो मिक्सचर बनता है उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन की ओर रोटेट कर रहे हैं, एक लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है तो दूसरा राइट की ओर रोटेट कर रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो ये थी मेरी आज की वीडियो और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।